ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सहस्रावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते वन्दितु सब सिद्धे दुर्मुसलमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमुडिं वसुध केवली भणिनम् शीर्ष समय सारजी ग्रंथ गाथा नंबर 324 325 326 और 327। हरिगीत पढ़ लेते हैं गाथाओं को इनका एक बार। व्यवहार मूढ़ अतत्विद पर द्रव्य को मेरा कहे अणुमात्र भी मेरा न ज्ञानी जानता निश्चय ही से ज्यों पुरुष कोई कहे हमारा रामपुर ऋषि है पर वो नहीं उसका रे जीव मोह से मेरा कहे इस रीति से ही ज्ञानी भी मुझे जानता पर द्रव्य को जो दूर मिथ्याति बने निज रूप करता अन्य को इससे न मेरा जान जीव पर द्रव्य में से उभय की कर तत्व बुद्धि जानता जाने सृष्टि रहित की। हम्म। उपयोग को स्थिर करके सुने, है ना सब लोग। कैमरा ऑन कर लो, उपयोग को स्थिर कर लें क्योंकि समय सारजी का गंभीर स्वाध्याय है। शास्त्र खोल लें अपने सामने और शास्त्र खोल के लाइन मिलाते हुए उसको पढ़ते हुए देखें। जो व्यवहार ने के कथन को ग्रहण करके भी यह मान लेता है कि परद्रव्य मेरा है। शास्त्रों में व्यवहार ने से कथन किया था कि परद्रव्य तेरा है, कर्म तेरे हैं, भगवान तेरे हैं, भगवान ताड़ देंगे। ऐसी बातें करी थी, हैं। भगवान ताड़ देंगे, हे करुणा बुद्धि, हे करुणा निधान, हे दया निधान, आप ही तारणहार हो। ऐसी बातें कही थी शास्त्रों के अंदर, नहीं कही थी। हम्म। भक्तू मैं तुम्हारा, तुम भगवान हो मेरे। ये बातें कही थी। ये बातें कैसे कही थी? ये सब बातें व्यवहार ने से कही गई थी। ऐसी व्यवहार ने की बातों को सुनकर जो सत्य मान लेता है, जो सोचता है कि भगवान ही तार देंगे, हैं, जो सोचता है कि परद्रव्य का मैं करता हूँ, कर्म मुझे बांध लेते हैं, मैं कर्मों को हटा सकता हूँ, मैं परजीवों की दया पाल सकता हूँ, परजीवों को बचा सकता हूँ, परजीवों को मार सकता हूँ। ऐसे जो परद्रव्य के तेरे ग्रहण करने के व्यवहार को लेकर अभिप्राय हैं, अगर तेरे अभिप्राय में ऐसा बसता है तो मिथ्या दृष्टि ही है, निगोद का पात्र ही है। हम्म। ऐसा इसकी गाथाएं सूचक रूप में कही गई हैं। तो गाथार्थ हमने गाथा पढ़ ली, गाथार्थ चल रहा था अपना। पहली गाथा है कि जिसने पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना। पदार्थ का यथार्थ स्वरूप कैसा है? पदार्थ कितने हैं? पदार्थ कितने हैं? नो। हाँ, 9 पदार्थ हैं। बढ़िया है। कौन कौन से पदार्थ हैं? 9। जीव। अजीब आसव बन नो। हाँ। आसव बन संवरनीजा हाँ। मोक्ष और दो और रह 2 गए। रह गए। दो रह गए। पुण्य पाप। पुण्य। पाप पुण्य पाप। ये 9 पदार्थ हैं, इनके स्वरूप को नहीं जानता। आश्रव आश्रव रूप है, जीव रूप नहीं है। बंध बंध रूप है, जीव रूप नहीं है। संवर संवर रूप है, जीव रूप नहीं है। मोक्ष मोक्ष रूप है, जीव रूप नहीं है। पुण्य पुण्य रूप है, जीव रूप नहीं है। पाप पाप रूप है, जीव रूप
नहीं है। नहीं है। आप समय सारणी पढ़ लो, इसके अंदर कहीं भी भेद प्रभेद की चर्चा नहीं है। पूरे समय सारणी के अंदर कहीं इसके अंदर भेद की चर्चा करी होगी, बंध के भेद कितने हैं, संवर के भेद कितने हैं, आश्रव के भेद कितने हैं। यहाँ केवल ये बताया कि आश्रव मेरा नहीं है। ये जो आश्रव है ना, आश्रव तो है, आश्रव ना हो ऐसा नहीं है भाई। 12 गुण तक भी नहीं ली, सोचो छोड़ो, 13 गुण के अंदर भी आश्रव है कि नहीं है अरहितों को। हम्म? ऐसा आश्रव होने पर भी सबको क्या कहा, ये आश्रव मेरा नहीं है, ये आश्रव कर्मों का है। ये जो दृष्टि कराई है पैदा, ये दृष्टि एक अलौकिक दृष्टि है। बंद कर्मों का वो उसमें मेरा बंद नहीं है। संवर निर्जरा, ये कर्मों की, ये मेरी संवर निर्जरा नहीं है। मोक्ष कर्मों का, मेरा मोक्ष नहीं। नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन व्यवहार के वचन तो कहते हैं कि जीव ने मोक्ष प्राप्त करा, जीव बंधा, जीव का आश्रय हुआ, जीव ने परिणाम खराब करे। ऐसा तो व्यवहार ने ऐसे जगह जगह आया, कोई एक जगह थोड़ा ना आया। और आचार्य कुंद कुंदेव सबके विरुद्ध खड़े हुए हैं एक झंडा लेकर के कि नहीं ऐसा नहीं है, है? और भक्ति करता है ना कि हे भगवान आप ताड़ दोगे, तो भक्ति ऐसे करता है भगवान ही ताड़ देंगे वास्तव में। समय दृष्टि की बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं। भक्ति ऐसा करे, रावण ने तो अपनी नस निकाल के लगा दी वीणा के अंदर और भक्ति करने लगा, बताओ ऐसी भक्ति करे। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं ना जन्म दोबारा, है? मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, आ जाओ भगवान, मेरे मन मंदिर में आ जाओ। हैं? भगवान तुम आनंद सरोवर, पहले से रूप ही है। तुम्हारा महामनोहर है। भक्त जनों के कष्ट निवारे, आप तरे हमको भी तारे। ये आपने कष्टों का निवारण कर दिया मेरे, तो खुद भी तर गए और मुझे भी तारोगे अब आप। हैं? जो तुम्हारी शरणागत आया, तुमने उसको पार लगाया। भगवान ने पार लगाया। तुम हो दया निधि भगवान, तुम दयावान हो। और प्रवचन सार जी के अंदर दया जो लक्षण लिखा, वो मोहि का लक्षण लिखा। दया लक्षण जो है वो मोह का लक्षण है। पढ़ लो गाथाएं कुनकुन देवी की। तो क्या फर्क है इन दोनों बातों के अंदर? यदि ये फर्क समझ में ना आए तो शास्त्रों का मन खुलता नहीं है और मोह चलता रहता है। कमाल की बात देखो। यदि इतना मन ना खुले ना शास्त्रों का कि ये क्या क्या कह रहे हैं, व्यवहार से कैसा है, निश्चय से कैसा है, श्रद्धा में क्या है, ज्ञान में क्या है, चारित्र्य में क्या है, कौन सी बात कहाँ लगती है, कैसे लगती है, इतना का भी ज्ञान ना हो तो उसको सम्मत का ठिकाना नहीं है। मूल में मूल प्रयोजन भूत तत्वों का निश्चय व्यवहार का ज्ञान तो होना ही चाहिए। इसके बिना बात बन सकती नहीं है, इसके ना मोक्ष मार्ग खुल सकता। ऐसे ही आए और सुनकर के चला जाए तो मोक्ष की चाबी नहीं लगती भाई। ये टाइम पास करने की चीज नहीं है। ये अत्यंत अत्यंत अपने ऊपर करुणा करके और अत्यंत सुबुद्धि पूर्वक अपने मोक्ष मार्ग खोलने की विधि है। ऐसी हल्की चीज नहीं पढ़ रहे ना पढ़ा रहे। ये संसार से निकल भागने का प्रोग्राम है, प्लानिंग है। व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके भी ये कहे कि ये प्रद्रव्य मेरा है, मैं नियम लेता हूँ, व्रत लेता हूँ, कि व्यवहार में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, ये भी शास्त्र के वचन है। यहाँ कुंद देव कहते हैं अगर ऐसा कहते हैं, परंतु ज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। नहीं है। किंचित परमाणु मित्रम अपि च न मम, आसी मम पुम मेदम आसी, ये मेरे थे, मेरे हैं, मेरे होंगे, मैं छोड़ सकता हूँ इनको, मैं ग्रहण कर सकता हूँ, ऐसी मान्यताएं हैं। तो कौन है अप्रतिबुद्ध है? वो क्या है प्रतिबुद्ध। तो कैसी कैसी मान्यताएं हैं, मैं मचा सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ, मैं ग्रहण कर सकता हूँ। अब ये ऐसी मान्यताएं जीव के जीवन में चलती हैं, वैसा ही इसको परिणमन होता है? देखो श्रद्धा के अंदर होता है हे उपादेय, और चारित्र के अंदर होती है अस्ति नास्ति। श्रद्धा के अंदर हे उपादेय और चारित्र के अंदर अस्ति नास्ति है। मेरा है या नहीं है, जहां मेरा है वहां पूरी अस्थि होगी, और जहां मेरा नहीं है वहां की पूरी नास्ति होगी। एक श्रद्धा के अंदर उठा लिया ये अच्छे हैं, बस ये हमारे अपने हैं, अब सारी अस्थि बैठ जाएगी उसके अंदर, सारे उसके दोष गुण हो जाएंगे और सारी अस्थि बैठ जाएगी उसके अंदर, चारित्र के अंदर। सारा चारित्र भाएगा उस तरफ, जिस तरफ की अस्थि बैठा लेगा, जिस तरफ की हे पना बैठा उठा लेगा, उपाधि अपना उठा लेगा।
और जिस तरह हे पना उठा लेगा, वहां से 4 तीर भागेगा, दूर पीछे भागेगा 4 तीर वहां से। ये लक्षण है। और हे उपादेय कैसे होता है? जहां जीव को सुख लगता है वो उसके लिए उपादेय होता है, जहां दुख लगता है वो उसके लिए हे होता है। अब अनादिकाल से तो ऐसे ही भाष रहा है कि इंद्रिय विषयों के अंदर ही सुख है, तो उसमें हे उपादेय करता रहता है। कि कदाचित कोई अज्ञान बुद्धि को तोड़े तो पता लगे कि ये परद्रव्य मेरा नहीं है, मैं यहाँ चेतन द्रव्य हूँ। और ये सब जड़, ये सब पदार्थ कौन से हैं? ये सब जड़ द्रव्य हैं। ये कर्म जड़ द्रव्य है। मन वचन काय जीवे की जड़ है। जीवे की जड़ है। अब परिचय सारा दिन इनसे है। सारा दिन सामने खड़ा हुआ है, मन खड़ा हुआ है, वचन खड़ा हुआ है, काया खड़ी हुई है। मन के विकल्प खड़े हुए हैं, अच्छे बुरे। हैं, मन की कषाय खड़ी हुई हैं या मन की कषाय खड़ी हुई है। अच्छे वचन खड़े हैं कि बुरे वचन खड़े हैं। काय की क्रियाएं खड़ी हुई हैं। और कदाचित शास्त्रों का उपदेश भी वहां से है। लेकिन जब तक अध्यात्म के उपदेश को ग्रहण नहीं करता, तब तक शास्त्र सुने ही नहीं है। अब श्रद्धा के अंदर स्वीकार करे परमाणु मात्र ही मेरा नहीं है, तब जाके वो नास्तिक हटेगी चारित्र के अंदर, कि मेरा नहीं है, ये सब पुद्गल का है। जैसे कोई पुरुष हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र इस प्रकार कहता है, किंतु वे उसके नहीं हैं। मोह से मेरे हैं इस प्रकार कहता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी भी परद्रव्य को ऐसा जानता हुआ परद्रव्य को निज रूप करता है, वह निसंदेह अर्थात निश्चयतः मिथ्या दृष्टि होता है। ये सारा जो जितना भी अपना संसार है ना, सब स्थापना निक्षेप से है। आचार्य देव ने सूत्र लिखा, शुरू में लिख दिया सूत्र, देख लो पहले सूत्र के अंदर। और तीसरा चौथा सूत्र उठाया, नाम स्थापना के निक्षेप का जो उठाया ना, वो शुरू के सूत्रों में से है। क्यों? क्योंकि सारा जगत स्थापना चल रहा। पत्नी किस कौन है? पत्नी कोई है क्या नाम का द्रव्य है? पत्नी नाम का, पति नाम का द्रव्य है कोई? तो पुत्र नाम का द्रव्य है लोक के अंदर? अपना जो नाम है, कोई भी नाम है, सुशीला और मिला जो भी बैठे सामने, नवीन, कोई भी नाम है किसी का, वो नाम कोई है क्या चीज ना? इस नाम की चीज है क्या कोई? नहीं। अभी जला देंगे तो उर्मिला कहाँ मिलेगी कहीं? और नवीन कहाँ मिलेगा? कहाँ कहीं है क्या उसके अंदर, परमाणु परमाणु के अंदर? ये तो पहचान के लिए नाम दे रखे, नाम तो स्थापना है कर ही दी नहीं। इसके अंदर, एक स्थापना बस, केवल ये रसोई है, ये कमरा है, ये ऐसे है, केवल एक स्थापना। और परिणाम कर रहे हैं पुद्गल पुद्र, ये पुद्गल पिंड, कब यहाँ परिणाम कर रहे, कहीं वहां परिणाम कर रहे, कहीं वहां परिणाम कर रहे। और स्थापना कर रखी है, रसोई है, ये कमरा है, बाथरूम है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। और ये बाहर में ऐसे मंदिर हैं, और बाहर में धर्मशाला है, ये बस है, गाड़ी है, ट्रेन है, हवाई जहाज है। पुद्गलों के अंदर कुछ नाम देके स्थापना कर दी उनकी। इसका नाम होता है स्थापना निक्षेप। ऐसे शरीर को जीव मान लिया। और स्थापना निक्षेप से उसके नाम दिए थे, ऐसे नाम नहीं दिए थे स्थापना निक्षेप से। स्थापना निक्षेप से वो ऐसे ही कहा जाएगा, तेरी पत्नी तेरी कही जाएगी, तेरा पति तेरे कहा जाएगा, तेरी माता तेरी कही जाएगी, किसी और की नहीं कही जाएगी। वो स्थापना निक्षेप भी दृढ़ता से टिका रहता है कि नहीं ऐसा ही है, लेकिन है तो भाई स्थापना ना। मूल में जड़ तो देखो उसकी कौन है वो, क्या निक्षेप है, कौन सा निक्षेप है? अब पढ़ो तो थोड़ा सूत्र का, उस सूत्र को किस किस तरह स्थापना होती है। हैं, किस किस में स्थापना कर लेते हैं। ये गाय हैं, भैंस हैं, घोड़े हैं, बैल हैं, ये सब संसार जितना चलता है, सबका सब पुद्गल पिंडों के अंदर स्थापना करके निक्षेप चलता है। बाकी संसार का स्वरूप नहीं है। एक समय का है संसार पूरा का पूरा। एक समय बाद नाश को प्राप्त हो जाता है और नया संसार उत्पन्न हो जाता है पूरा का पूरा। ये तो मर गया भाई, मरे नहीं है, पहले जो जड़ था वो मरा हुआ ही था पहले से ही। कोई नहीं मरा यहाँ पर। संसार का द्रव्य संसार में है। जो जीता था वो जीता है, और जो मरा है वो मरा है। मरा हुआ जीता नहीं है, और जीता हुआ मरा नहीं है। मरता नहीं। जब ऐसी बात शुरू हो, तब पता लगे भैया मैं तो जीवित तत्व हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ। हाँ, कैसी वस्तु हूँ? ज्ञान वस्तु हूँ। भगवान की भक्ति भी पूजा भी आज तक किसने निक्षेप से कर ली? भगवान है बस। वो ज्यादा हुआ है, देह जो है वो भगवान है, प्रतिमा है वो भगवान है। शमोषण में भी गया तो देखा तो ये भगवान है। गुणों की पूजा करी नहीं करी? ये बताओ। पूजा होती है गुणों की। लोग में भी अपन किसी को मानते हैं तो गुणों से मानते हैं उसके, शक्ल से, उसके उससे नहीं मानते। कहाँ से मानते हैं? उसके गुणों से मानते हैं। दोनों से। हाँ, गुण।
कोई हमारा इलाज बीमारी हो, भयंकर बीमारी हो, इलाज करने वाला डॉक्टर मुसलमान हो और एक ही डॉक्टर हो, तो इलाज करा लेंगे अपन लोग अपना। अब उसके परिप्रेक्ष्य में वो मुसलमान है कि खराब है, उससे हमें कोई लेना देना थोड़ा ना है। अपनी बीमारी देखेंगे और उससे इलाज करा लेंगे। गुण देखते हैं लोग, मैं समझेंगे। भगवान के गुण तो देखते हैं, प्रतिमा देख लेता है और प्रतिमा को भी भगवान मान लेता है। अरे आप, प्रतिमा भगवान नहीं है, जी द्रव्य जो वहां पर है ना, वो भगवान है। वो कैसा भगवान है जिसके ज्ञान के अंदर तीन लोक तीन काल झलक रहा है, कैसा? वर्तमान में प्रत्यक्ष, वर्तमान में। प्रत्यक्ष। आप सब देखना भगवान को बैठ करके, उनके ज्ञान में तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक के सारे परमाणु, छह द्रव्य और एक एक द्रव्य, और परिणमता हुआ द्रव्य भी और पर्याय भी, कैसे झलकते होंगे उस ज्ञान की ताकत देखो। और भूतकाल की अनंत, अनादि अनादि, और भविष्य का अनंत, और एक भी पर्याय बिना छिपे और बिना जाए कहीं जाए। और उस ज्ञान के अंदर ऐसा लग रहा है भर दिए हों, झलक रहे हों, और ज्ञान फिर भी खाली है, निर्भार है। अपना ज्ञान भी ऐसी काम करता है, लेकिन वो सूर्य का प्रकाश है और अपना दीपक का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश भी तो वही काम करता है, दीपक का प्रकाश करता है, कम ज्यादा का फर्क है। अब हम दीपक के प्रकाश की बात कर रहे हैं, प्रकाश में झलकने वाले पदार्थों की बात नहीं कर रहे। क्या कहा? अभी देखता है दीपक के प्रकाश में क्या क्या दिखाई दे रहा है, कमरे के पदार्थ। और सूर्य के अंदर तो भैया पूरी धरती चमक गई है। अब हम उसकी बात नहीं करते क्या झलक रहा है, हम उस प्रकाश की बात कर रहे हैं कि झलक रहा है। अब प्रकाश पकड़ेगा तो समझ में आएगा। पहले तो अपना प्रकाश पकड़, गेहूं से भिन्न प्रकाश पकड़, और जो प्रकाश है उस प्रकाश की ताकत पकड़। वो प्रकाश की ताकत भगवान में क्या दिखती है, और जब भगवान में वो ताकत दिखती है तो अपने में ताकत दिखती है कि मैं भी ऐसी ताकत का धारी हूं। तब वो मिलान होता है। ऐसे नहीं हम तो भगवान है भैया, भगवान जैसे हैं, वो ऐसे नहीं है, परमात्मा हूं, ऐसे नहीं। मिलान होना चाहिए, और मिलान का तो आनंद आना चाहिए, निर्भरता आनी चाहिए, निर्णय बनना चाहिए। और निर्णय नहीं बनता तो इसका मतलब अभी दर्शन करे नहीं। भगवान का दर्शन करे, और तीन लोग तीन काल का जो ज्ञान वहां विराजमान है, जो गुण है भगवान का ज्ञान, उस भगवान के ज्ञान गुण के द्वारा उन वस्तु का निर्णय हो, और उस वस्तु का निर्णय होकर अपनी वस्तु का निर्णय हो। मेरे लिए, मेरी माँ, मेरे पिताजी। अब पिताजी का भाई है छोटा, वो कौन हुआ? चाचा। पिताजी का बड़ा भाई है, वो कौन हुआ? ताऊ। अब पिताजी की बहन हुई, वो कौन हुई? बुआ। और माता का भाई हुआ, वो कौन हुआ? मामा। पहले कौन बना? पहले जो है उसके माता पिता बने। उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? उसकी उत्पत्ति उन माता पिता से हुई है। बाकी रिश्ते बाद में, साथ में रहते हैं सब, ठीक है, चाचा हैं, ताऊ हैं, ये सब साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है उसमें, कोई रहने में समस्या थोड़ा ना है। अब तो पहले जन्मभूमि देख, ज्ञान की जन्मभूमि कहाँ पर है। जब ज्ञान की जन्मभूमि देखा कि ज्ञान की जन्मभूमि आत्मा है, जब आत्मा को अपना अपना मानेगा तो सारे ये पता झलक जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अपने आत्मा देखे बिना तो भैया सब आकुलता रूप ही है। तेरी जन्मभूमि क्या है? ज्ञान की जन्मभूमि कहाँ पर है बताओ? कहाँ से पैदा होता है ज्ञान, कहाँ है ये? कहाँ रहता है ज्ञान? कभी विचार तो करो, ये ज्ञान रहता कहाँ है, कैसे काम रह करता है, ये क्या लक्षण है इसके? भगवान ने ज्ञान आनंद कहा, तो ज्ञान आनंद कैसे कहा? ज्ञान आनंद की मैत्री है, ऐसा लिखा। जहाँ ज्ञान में आनंद न उठता हो तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। भले तू रट ले, मैं क्यों ज्ञान हूँ, ज्ञान हूँ, ज्ञान हूँ, लेकिन ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ। ज्ञान आनंद की अत्यंत मैत्री है। जिस जिस ज्ञान में आनंद नहीं है वहां ज्ञान ही नहीं है। और निर्णय सम्यक हो तो निर्भरता आई बिना रहती नहीं है। ऐसे अपने स्वरूप को बारंबार, ये ज्ञान के अपनी ताकत को पहचाने, अपने स्वरूप का बारंबार निर्णय करे, स्वरूप के सम्मुख प्रणाम करे, स्वरूप को देखे, बल बढ़ाए। क्या बढ़ाए? क्या बढ़ाए? बल बढ़ाए। जैसे बच्चा हाँ। होता है ना, बच्चा, और कोई बच्चा हो, बनना हो पहलवान, तो क्या करता है? वैसे ही खाता है, वैसे ही पीता है, वो क्या बनता है? पहलवान बन जाता है ना बड़ा होकर के। तो क्या करता है वो? बल बढ़ाता है अपना। ऐसे ही तू अपना आत्मबल बढ़ा, ये शरीर का बल मत बढ़ा।
हम तो ऐसे एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम तो ऐसे खाते हैं, हम तो ऐसे सोते हैं, हम तो ऐसे पीते हैं, बस सारा दिन इसमें लगा रहना बस। तू फिर तेरा तो आत्मबल तो बढ़ जाएगा बस। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। ये दिमाग की टेंशन है ना, सब खत्म हो जाएगी, सही बता रहा आपको। जहाँ खुलता है ना दिमाग के अंदर, ये जितने गुंजर है ये सब पर की है। ये उल्टा सीधा खाते हैं ना, सोचते हैं खाने से जीवन चल रहा। छोड़ के देखो खाना एक बार 10-5 दिन, पता लग जाएगा जीवन जीना कहते किसे हैं। इतना हल्का हो जाएगा, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा सही में। ये खा खा के सोच रहा है कि खाने से जीवन चलता है। खाने से जीवन नहीं चलता, खाना छोड़ के देख, तब पता लगेगा जीवन चलता कैसे है। लेकिन सहज नहीं हो सकता। सदगुरु गए सहज का धंधा। हम्म, बहुत बेहद सुंदर मार्ग है। आचार्य देवों ने तो मार्ग बता दिया भैया। अप्लाई तो हमें जीवन में अपने करना है। ये तो मार्ग बता के चले गए। लेकिन जो पुत्र संपदा ना संभाले, धरोहर ना संभाले और संपदा को ना बढ़ाए, वो पुत्र कैसा। जितनी संपदा मिली है उसको तब तो रख कम से कम भाई, उसको बढ़ाए, तब तो पुत्र है। और संपदा को नष्ट करे तो को बोलते हैं। पुत्र है। ये भगवान की दीवी दिव्य ध्वनि, इसका सार तुझे सुनने को मिल गया, महाभाग्य को उदय है। इसका प्रयोग तो कर कम से कम भाई। कि तू पर द्रव्य निज रूप करता है, लिखा वह निसंदेह। शब्द लिखा है इसके अंदर, सामने गाथा है ना, गाथा का संस्कृत पढ़ लो। पक्ष यथा जैसे कोई पुरुष अस्माकम ग्राम विषय नगरस्थ में, कोई कहता है मेरा मेरा गांव है। अब पुराने गांव के लोग आ जाते हैं ना, तुम खेकड़े के हो, तुम बटोत के हो, तुम कांदला के हो, तुम खतुल्ली के हो, तुम मुजफ्फर के हो, तो कैसा लगता है सुन करके। हाँ हम तो वहाँ के हैं भैया, याद आ जाती है अपने गाँव। हमारा इस प्रकार कहता है, किंतु वे उसके नहीं हैं। मोह से वह आत्मा, से आत्मा, से आत्मा मैंने एक से आत्मा, एक यह आत्मा, दो आत्मा। वह आत्मा मैंने यह की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये समझते हैं कि ये जो आत्मा है तो पढ़ के समदृष्टि हो गया। अभी आप अपना नहीं मानता। लेकिन जो आत्मा, वह आत्मा, शब्द लिया वह। एक ही कचारे का शब्द ऐसा है, मतलब जब पढ़ाते हैं ना कि तू ज्ञान की मूर्ति है अखंड, तो कहते हैं यह आत्मा, यह मैं प्रत्यक्ष। गाथा नंबर 73 के अंदर आया ना, यह मैं प्रत्यक्ष अखंड प्रतिभास में। तो वहां सम्य दृष्टि की बात चलती है तो यह आत्मा दिखाते हैं, और जब मिथ्या दृष्टि की बात चलती है तो वह आत्मा दिखाते हैं। कमाल है भाई आचार्य देव भाई। वह आत्मा मेरे हैं इस प्रकार कहता है। यदि तेरे अंदर भी ऐसा राग हो तो वह कर देना उसको, यह मत करना। यह को हटा देना, उसको वह कर देना, दूर भेज देना अपने से। मेरे हैं इस प्रकार कहता है। इस प्रकार ज्ञानी भी लिखा। ज्ञानी भी, ज्ञानी माने कोई समदृष्टि की बात नहीं चल रही यहाँ। ज्ञानी भी माने जो शास्त्रों को पढ़ता है और जानता है इन बातों को, कि भैया ऐसे पढ़द्रव्य मेरे नहीं हैं। ऐसे पढ़ लेता है, गाथाएं भी याद कर लेता है, 415 गाथाएं पूरी रट लेता है। लेकिन ये मानता है छह ऑप्शन ज्ञान मेरा है। ज्ञानी भी कहता है मेरे हैं मेरे नहीं है, बात ठीक है। वो चारित्र मोहने कर्म की उदय की दशाएं हो सकती हैं कि मजबूरी वश ऐसा कहता हो। लेकिन श्रद्धा के अंदर अपना किंचित भी मानता नहीं है। ज्ञानी भी, ज्ञानी माने शास्त्र पढ़ता हुआ भी, शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व अजान। शास्त्र पाठी को ज्ञानी बोल देते हैं। ज्ञानी माने वो पढ़ता है, वो समझता है, पढ़ता है, जानता है। समझ गए? अब पहले तो क्या पंडित मानते थे ना, जो पंडित होते थे, भैया कर्णनियुक्त का विद्वान है तो पंडित है भैया। इसे चरणों की बहुत क्रियाएं पता है भैया, वो पंडित है भैया। और तो बैठा दो प्रथमा नियुक्त को तो ऐसे याद है इसको कि किससे, तो पंडित है ये तो, वो विद्वान है। ये तो स्वामी जी ने बताया पंडित कहते किसे हैं। विद्वान कहते किसे हैं। यदि स्वामी जी ना होते तो अपने को कर्णानियुक्त के विद्वान मानते हैं ना अपने आप को बहुत बड़े, कि कर्णानियुक्त की पूरी सात गुम्मट सार याद कर लिया और ये गाथा याद कर दी, और पूरे कर्म की फिलोसफी खोल दी पूरी की पूरी, तीन लोग का नक्शा खोल दिया पूरा का पूरा। तो ये विद्वान माने जाते हैं। और आत्मज्ञानी को भी विद्वान मानने तैयार नहीं था कि ये तो ढाई हरफ का शब्द है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
तो स्वामी जी जैसे सूर्य का उदय हुआ, उन्होंने बताया आत्मज्ञान के अंदर द्वाशंग समाया है। और कहीं और से लिखा उन्होंने, कहीं और से लिया हो, ये आचार्य कुंदकुंद देव की गाथाओं से लिखा है ना। गाथा 8 9 10 क्या कौन शुरू की गाथा है? शुद्ध केवली जानते लोग को, ये तो आत्मा को जानता है वो शुद्ध केवली है। गाथाएं क्या याद नहीं रहती, पहले तो याद रहती थी, अब छह अक्षर ज्ञान हो गया, अब याद नहीं रहती, पहले तो याद रहती थी। तो गाथा सुनाता पड़ गया आपको। हम्म। जो आत्मा को जानता है और द्वाशांग को जानता है वो शुद्ध केवली है। अब जो कर्णन्य के विषय को सब जानता और आत्मा को नहीं जानता, कठोर भाषा में गए हैं, मिथ्या दृष्टि है, मूड है, अज्ञानी है। ऐसा अनंत बार जान चुका, लेकिन तेरा आत्मा का कल्याण आज तक भी नहीं हुआ। ये समोषण चलता है ना महाभाग्य से जीवों के, ये तो गुरुदेव का शासन निकला है महाभाग्य से जीवों के। नहीं तो आत्मा को कुछ मानने तैयार नहीं था कोई आदमी कि यहाँ आत्मा की कोई चीज होती है। हाँ, आत्मा को ज्ञान बढ़ाओ तो त्याग व्रत करो, नियम लो तो धर्म होता है। और आज भी जिनकी ऐसी मान्यताएं हैं, वे सब मूढ़ मिथ्या दृष्टि ही हैं। जो आत्मज्ञान को नहीं जानते, वे कौन है? वे सारे मूढ़ मिथ्या दृष्टि हैं, अपने को नहीं जानते। जो अपने को नहीं जानता वो किसी को भी नहीं जानता, और जो अपने को जानता है वो सबको जानता है। सबको जानता। जिसको अपना घर पता है, उसे पूरे संसार के घर पता है। क्या पता है? कि मेरे नहीं है ये पता है। और जिसे अपना नहीं पता, कभी इस घर धक्के खाए, कभी उस धक्के खाए। इतना बातों का निर्णय बने ना जीव का, जब धर्म शुरू हो वास्तव में। अभी कह रहे इस प्रकार वह, ये जो ज्ञानी भी शब्द लगा दिया, आप समझ लेना, आप लोग, मैंने समझा दिया खूब इसके बारे में। पर द्रव्य मेरा है ऐसा जानता हुआ पर द्रव्य को निज रूप करता है, अपने को ज्ञानी मान लेता है। ऐसे बहुत लोग हैं अब आज के टाइम में जो अपने को ज्ञानी मान लेते हैं भाई। क्या ज्ञानी मान लेते हैं? कि हमने पढ़ लिया है और परमात्मा रट लिया है हमने, और बहुत बढ़िया रट लिया भैया है। एक लाइन लिखी थी कल मैंने, लिखा था, निश्चय का उपदेश रटने के लिए नहीं, अनुभव के लिए है। रटो भैया, रटो भैया, रटो रटो रटो। अरे वो शादी कर दी उसकी पति पत्नी से, और उसका रिश्ता कर दिया, तो वो रटेगी बैठ के, मेरा पति मेरा पति मेरा पति, रटती रहेगी बैठ करके। इतना बड़ा गणित है क्या ये? रटते रहो बैठ करके। ठीक है, निश्चय का उपदेश रटने के लिए नहीं, अनुभव के लिए है। श्रद्धा का पकौड़ा ऐसा है, काम हो जाए तो एक सेकंड में हो जाए, सुनते ही, और ना हो तो पता नहीं, तो नहीं हो तो नहीं भी हो, रटता ही रहे बस बैठा हो जी ऐसा ऐसा है। ये श्रद्धा के अंदर इतना बड़ा गणित की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा गणित समझ रखा है ये। ऐसा जानता हुआ पर द्रव्य को निज रूप करता है, पुद्गल द्रव्य को निज रूप करता है, परमाणुओं को निज रूप करता है। लिखा वह निसंदेह। क्या लिखा शब्द? गाथा के अंदर मूल शब्द है, देखो दिखाता हूँ आपको। निसंदेह दिखाता हूँ। तीसरे नंबर गाथा में निसंशय, निसंशयम। 326 नंबर गाथा में 1 2 3 चौथा शब्द है निसंशयम। आचार्य कुंदकुंद देव ने ऐसे लिख रहे, वहां लिख रहे ज्ञानी भी, तो यहाँ लिख रहे निसंदेह, निसंशय। कमाल है। कहाँ लगाते हैं निसंदेह शब्द आप? जिसमें संदेह बिल्कुल भी ना हो, जहाँ कोई गुंजाइश ही ना हो संदेह की, उसे बोलते हैं निसंदेह। है, चीनी मीठी है, होगी क्या है? संदेह है इसमें? वस्तु स्वरूप में संदेह नहीं है। ऐसे ही उन्हें पता है कि जो तक परद्रव्य मानता को अपना मानता रहेगा तो निसंदेह वो ज्ञानी भी होगा। तो भी कह रहे अर्थात निश्चय से मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि भवती, निसंशय मिथ्या दृष्टि भवती। एक 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 इसके अंदर ना पूरा ब्रह्म समाया, गागर में सागर समा गया पूरे के अंदर। एक गागर के अंदर सागर, ये मिथ्यात्व भी गागर में सागर समाया, और सम्यक भी गागर में सागर समाया। गागर में सागर है ये। इतना सा बीज मिथ्यात्व का तो जहर बो दे, और इतना सा बीज सम्यक का वो अमृत के फल बो दे। इतना फर्क है। अब फर्क क्या है? कुछ भी, इतना बड़ा गणित तो हो, मतलब इससे क्या कुछ काम तो हो, ढाई अरब का काम है, तू मतलब पागल है क्या?
कुछ काम तो हो करने का। देखो समझो बहुत बड़ा काम है भैया, वो बहुत भारी काम है भैया, समझ में आए। कुछ काम तो हो। बस मात्र से मानना है कि हाँ भैया, स्वीकार करना है कि परद्रव्य का काम परद्रव्य में चलता है और मेरे में नहीं चलता। इतना निस्संदेह स्वीकार करना है, भाई छुट्टी, इसका काम खत्म। और वो मोक्ष बना पाएगा झक मार के। अब वो काम वो कर्मों का है, इतनी स्वीकृति करते ही वो अपना उसमें खंड पड़ जाएंगे, अपना वो चले जाएंगे, सब सब चले जाएगा। मोक्ष स्वयं में आ जाएगा। गाथा एक इतने सिद्धांत के अंदर मोक्ष छिपाया है। इसलिए तत्वज्ञ परद्रव्य मेरा नहीं है, यह जानकर, यहाँ एक लिया अज्ञानी वह आत्मा, अज्ञानी एक लिया ज्ञानी जो जानता है वो, और एक लिया तत्वज्ञ, तत्वों का ज्ञाता, तत्वों का मर्मज्ञ। देखो तत्व विचार की महिमा। जो तत्वों को नहीं जानता उसे आत्मा नहीं मिलता, तो जो मात्र तत्वों को जान करके आत्मा नहीं जानता उसको भी आत्मा नहीं मिलता। नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। जो नव तत्वों को नहीं जानता उसे नहीं मिलता, और नव तत्वों में छिपी हुई ज्योति नहीं ढूंढ पाता तो उसको भी नहीं मिलता। आश्रव ज्ञान में प्रकाशित है, मोक्ष ज्ञान में प्रकाशित है। ये तो क्या बताएं, क्या इतनी उत्कृष्ट बात जाकर के शिखर में बिठा कर सुनाएं। ये सब ये बात चलें, बिल्कुल एवरेस्ट की चोटी पर जाकर सुनने वाली बात है। लेकिन सहजता से मिल जाती है तो लगता है हाँ ठीक है, सुन लेते हैं बैठ के, तो कि हाँ हो गया भैया ठीक है। मोक्ष भी ज्ञान में प्रकाशित है, बंध भी ज्ञान में प्रकाशित है, आश्रव भी ज्ञान में प्रकाशित है, पुण्य पाप भी ज्ञान में प्रकाशित हैं, कषाय भी ज्ञान में प्रकाशित हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान में प्रकाशित है, और मिथ्यात्व मिथ्यात्व भी ज्ञान में प्रकाशित है। अब देखो सब ज्ञान एक तरफ रखा, और सब ये सात तत्व अलग रखे, और सब प्रकाशित हो रहे एक एक तत्व। इसका नाम है समय सार नाटक। ये अटक गया इनमें, साथ में से कहीं भी, उसका तो मोक्ष नहीं होगा। अधिकारी होता है ना कोई, उसको बात करो, उससे कोई केस ना कर रहा हो, बात करो भैया 10,000 रुपये ले लो। नहीं नहीं, हम रिश्वत नहीं लेते हैं, हम खाते नहीं रिश्वत। कैसे बात कर लिए पैसे के मार से, भाई साहब 1,00,000 रुपये ले लो, तो फिर भाषा बदल जाएगी उसकी। नहीं नहीं भाई साहब, हम रिश्वत थोड़ी लेते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। अच्छा 5,00,000 ले लो भाई साहब आप। अरे अरे भाई साहब बैठो बैठो बैठो, कि क्या बात है, आप तो अच्छे आदमी हो हैं? लेकिन ऐसी बात नहीं बनेगी भाई साहब, कम है, 10 लाख ले लो। अब क्या बोलेगा। जिस समय 10,000 की नास्ती फाड़ रहा था ना कि नहीं ये मेरे नहीं है, उस समय भी वो भ्रष्ट था, अन्यायी था। समझ आ रहा है दृष्टांत का देना चाह रहा है, इसके पीछे दृष्टांत के पीछे सिद्धांत का देना चाह रहा। ये मोह तो मेरा नहीं है, लेकिन सम्यक की पर्याय। नहीं नहीं भाई साहब नहीं, नहीं ले करी तो, लेकिन हम नहीं है ना भाई साहब। देखो इतना प्रसाद करा तब तो ज्ञान कराया, ऐसे थोड़ा ना भाई साहब होगी। नहीं नहीं ठीक है, आप कह रहे तो बराबर बात है। अच्छा केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान की पर्याय है। अच्छा अच्छा हाँ भाई साहब, वो तो इससे बड़े तो भाई साहब हो नहीं सकता। ये तो दिन रात दुनिया पूजा करी केवल ज्ञान की, और केवल ज्ञान दे दो भाई साहब, ठीक है, इतने इतने तो ठीक है। हैं? ये वो दृष्टांत जो उठाया है ना मैंने, 10,000 वाला, 10 लाख वाला, वो बिल्कुल इसलिए उठाया यहाँ पर ला करके। मोह की पर्याय तो मेरी नहीं है। अजय रिश्वत जहर लगता हो ना, 1 रुपया हो चाहे 10 हो चाहे 100 हो कि 10 लाख हो चाहे 1 करोड़ मिल जाए, उसे फिर शुरुआत होती है। ऐसे ही जिसे केवल ज्ञान तक की दरकार नहीं होती ना, है उसे फिर केवल ज्ञान मिलता है। मात्र ज्ञान, जब ये निर्णय बने ज्ञान के अंदर केवल ज्ञान झलकता है, तब मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। और इससे पहले मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होगी। पर्याय की दरकार है तेरे को, इसलिए समय होता आ रहा है ना, इसे गाता पढ़ लेते हैं। इसलिए तत्वज्ञ जो है, तत्व का ज्ञाता जो है, तत्व ज्ञाता माने तत्व मेरे नहीं है ऐसा ज्ञाता। अभी तो परद्रव्य की बात छोड़ दो, परद्रव्य तो पुद्गल है ना, परमाणु मात्र है ना पुद्गल, तो वो तो मेरा है ही नहीं। ये तत्व कहाँ उठते हैं ये तत्व अपनी पर्याय में उठते हैं। दो चीजें हैं, एक तो पुद्गल द्रव्य है, और एक तत्व है। ये तत्व कहाँ उठते हैं, अंदर अपने। अपनी पर्याय के अंदर। और ये पुद्गल उठता है कहाँ उठता है, ये परद्रव्य बुजुर्ग। के। बहुत बहुत सूक्ष्मता से भैया विचार किया करो इन बातों के बारे में।
उपयोग को सूक्ष्म करो, या सुई के अंदर धागा पिरोने के लिए भी सूक्ष्म उपयोग चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। सुई में धागा भी नहीं पिरता बिना सूक्ष्म उपयोग के तो। और ये मोक्ष जाना चाहता है, ये ऐसे सुना दो बस हमें तो, सारा अभ्यास तुम ही कर लो और मैं तो सुना दो ला करके। तो भाई साहब मैं अभ्यास करूंगा ना, तो मुझे फल मिलेगा उसका। और जितना अभ्यास तुम करोगे उतना फल तुम्हें मिलेगा उस चीज का। जितना करेगा वो सही मिलेगा। जितना करेगा उतना मिलेगा, जो करेगा उसे मिलेगा, जहां करेगा वहां मिलेगा, जैसा करेगा वैसा मिलेगा। अब मेरा खाया तुम्हारे काम नहीं आएगा भाई। तत्वज्ञ मने पर्याय में उठते हुए तत्व, वे परद्रव्य है। ये करिए यहाँ के लिए वो परद्रव्य है। पहली गाथा में परद्रव्य लिया था, पुगल द्रव्य है। ये मानता है पुगल द्रव्य को, यहाँ क्या है तत्वज्ञ, तत्वज्ञ में लिया जो पर्याय में उठता है वो परद्रव्य है। ऐसा जान करके इन लोक दोनों का, लोक का और श्रवण का, इन दोनों का मतलब लोक का और श्रवण का, मुनि बने का, परद्रव्य में कर्तृत्व के व्यवसाय को जानते हुए यह जानते हैं कि यह व्यवसाय सम्यक दर्शन से रहित पुरुषों का है। परद्रव्य में जो व्यवसाय करते हैं, बहुत से लोग तो हीरे जवाहरात का व्यापार करते हैं, बहुत से लोग जो ना भिखारियों का व्यापार करते हैं, भिखारी लेंगे, बहुत से लोग वेश्याओं का व्यापार करते हैं, लड़के का व्यापार करते हैं। व्यापार तो दोनों है, हीरे का व्यापारी है और वेश्या का व्यापारी व्यापारी है। तो बताओ दोनों व्यापार एक से होते हैं, दोनों व्यापार बराबर है क्या? कितना जमीन आसमान का फर्क है दोनों व्यापार के अंदर। ऐसे ही है यहाँ। कड़वा नीम खाए और मीठा आम खाए, दोनों में फर्क दिखता है नहीं दिखता? ऐसे ही परद्रव्य का व्यवसाय करे और मिथ्यात्व को बांधे, और परद्रव्य व्यवसाय ना करे और अपनों को अपना व्यवसाय करे। एक ज्ञान का व्यवसाय है और एक पर का व्यवसाय है, दो व्यवसाय हैं। व्यवसाय माने व्यापार है। अब गांठ की पूंजी हो तो व्यापार कर पाता है, गांठ की पूंजी ना हो ना, कर्जे के बेस पे व्यापार नहीं कर पाता। गांठ की पूंजी तेरे पे क्या है? तेरे पे गांठ की पूंजी तेरा ज्ञान है। तेरा ज्ञान जो है ना, जो अंदर बैठा साम्राज्य ज्ञान का, वो क्या है? तेरे गांठ की पूंजी है। कर व्यापार। किसका? गेहूं का व्यापार मत करना। किसका व्यापार करना? किसका व्यापार करना? ये होगा गेहूं का व्यापार नहीं करना। किसका व्यापार करना? उपाधि का। बस कुछ ही बोल दो, सुना सुना, नहीं सुना नहीं सुना, जितना सुन लिया सुन लिया। क्या बोला इससे पहले लाइन में? गेहूं का व्यापार नहीं करना, ज्ञान का व्यापार करना। ये तेरी पूंजी क्या है? ज्ञान है। अपन लोग गेहूं का व्यापार करते हैं। क्या बात कर रहे हैं अपन? हम तो गेहूं का व्यापार नहीं करते। अब कैसे होता है इसका खुलासा? 1 घंटे में हो। गेहूं का व्यापार करते हैं अपन लोग सारे दिन। ये ज्ञान बढ़ा लिया, क्षम बढ़ा लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, पूजा कर ली, पाठ कर ली, इतना करके संतुष्टि मानते हैं ना अपनी। ये गेहूं का व्यापार है सारा। ज्ञान के व्यापार के बिना संतुष्टि तुझे कैसे होगी? तू ये बता, तो संतुष्ट कैसे हुआ? किस आधार पर संतुष्ट हुआ? वे कहते हैं ऐसा व्यापार करते हुए जो संतुष्ट मानते हैं। क्या लिखा उसने? वे लिखते हैं यह व्यवसाय सम्यक दर्शन से रहित पुरुषों का है। ये जो व्यवसाय है किसका है? ये सम्यक से रहित पुरुषों का है। और जो ज्ञान का व्यवसाय है वो सम्यक सहित पुरुषों का है। पुरुष तो दोनों हैं, ये सम्यक रहित है, सम्यक लिखा दृष्टि रहिता नाम, जिनकी सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसे रहित है उससे, उनका व्यापार है। चलो आज तो इतने लेंगे, मुझे समझाना था इसके अंदर आपको, तर्कों से कोई भी बात अपनी सिद्ध कर सकता है संबंध अन्यमति। और तर्कों से सिद्ध करते हैं। मुझे ये बात नहीं कि श्वेतांबरी कैसे, इसने मुंह पट्टी वाले कैसे, और ये अन्यमति, और अपने अंदर भी ध्यान वाले कैसे, और ये कैसे 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 तर्कों से बात सिद्ध करते हैं अपनी। और जीवों को लगता है कि हाँ हाँ बात सही है सही है सही है। ये बात मुझे बतानी थी, हालांकि आपको आज आज नहीं बता पा रहा, कल बता पाऊंगा इस बात को। और मुझे याद दिला देना मेरे को, मुझे कैसे कैसे तर्कों से बात निकल जाती है और लोग मान लेते हैं और सिद्ध हो जाती है। वो तर्क के द्वारा कैसे माने और कैसे ना माने, कब ना माने, किसकी माने। या तो हर दुकान पर धर्म खुला हुआ है, कैसे मान ले सही, किसको मान लें। अब इसकी चर्चा अपन लोग कल करेंगे, इसकी बहुत मार्मिक चर्चा है, मतलब वो जो है
निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार। उसके निवा निवा को वंदना सतवास है। नौ उपकार। जय बलदाश्री मणि माता की। महान जैन धर्म की। एक साथ बोलिए। जय जय।